HIV एक्सपोजर के 90 दिन हो चुके हैं, यानी कि 3 महीने हो चुके हैं, तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं एक बार के एक्सपोजर के रिस्क कितना है। एक बार अनजान व्यक्ति के साथ असुरक्षित जातीय संबंध करने के बावजूद भी ऐसा नहीं होता कि HIV हो ही जाएगा, 100% हो ही जाएगा। इस एक घटना से HIV होने की संभावना अंदाजित 0.001% है। तो यदि आप कुछ नहीं करते हो तब भी आप सिर्फ सुरक्षित और HIV मुक्त होने की संभावना 99.999% है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपको बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरत है थोड़ी सी सही जानकारी की और उसको अच्छी तरह से जीवन में लागू करने की। एक्सपोजर के बाद कोई सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, वह है सिम्टम्स को एक्सपोजर के बाद अपने सिम्टम्स से जोड़ना। तो याद रखिए, HIV का निदान कभी भी लक्षण या सिम्टम्स के आधार पर नहीं हो सकता। तो कभी भी एक्सपोजर के बाद सिम्टम्स को अपने जो भी सिम्टम्स है उसके साथ में ना जोड़ें। यह सिर्फ और सिर्फ आपकी परेशानी और डर को बढ़ाएगा। तो पता कैसे करें कि आपको HIV हुआ है या नहीं हुआ? क्या इस समय पर आप कोई टेस्ट कर सकते हो? तो हाँ, आप टेस्ट से पता लगा सकते हो कि आपको HIV हुआ है या नहीं हुआ। यदि आपने अभी तक कोई PCR क्वालिटेटिव टेस्ट या HIV कॉम्बो टेस्ट नहीं किया है, तो फिर आपको अभी 90 दिन पर आप HIV एंटीबॉडी टेस्ट, जो रैपिड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, या तो HIV एलाइजा नाम के से भी जाना जाता है। यह टेस्ट आमतौर पर 300 से 500 रुपये में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों जगह पे होती है। प्राइवेट में आपको 300 से 500 रुपये का खर्च लगेगा और गवर्नमेंट में ये बिना शुल्क निःशुल्क रहेगा, उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। तो आप प्राइवेट या तो गवर्नमेंट दोनों जगह पर से करा सकते हो ये टेस्ट, और ये टेस्ट आपका नेगेटिव आ जाए तो आपको साबित हो जाएगा कि आपको HIV नहीं हुआ है। और यदि इसके बाद भी आपको कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं तो इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि वह सिम्टम्स HIV के कारण नहीं है। किसी भी टेस्ट का विंडो पीरियड 3 महीने से अधिक नहीं है। तो आपको HIV हुआ है कि नहीं हुआ, वो जानने के लिए 3 महीने से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और 3 महीने का रिपोर्ट यदि आपने करा लिया है, नेगेटिव है, तो फिर आपको और कोई रिपोर्ट्स कराने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपने पहले से ही PCR क्वालिटेटिव टेस्ट 17 दिन के बाद कभी भी कराया हुआ है, या तो HIV कॉम्बो टेस्ट 45 डेज के बाद कभी भी कराया हुआ है, तो आपको ये 90 दिन वाला टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, इन तीनों टेस्ट में से कोई एक ही टेस्ट एक ही बार समय के अनुरूप करना है। क्या अब आप इसे HIV को रोकने के लिए आपको किसी किस्म की दवाई की ज़रूरत है या नहीं है? तो नहीं है। याद रखें, HIV को रोकने के लिए यदि दवाई का इस्तेमाल होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ शुरुआती 3 दिन के अंदर हो सकता है। उसके लिए भी आपको एलोपैथी ART मेडिसिन का इस्तेमाल करना रहेगा। 3 दिन के बाद कोई भी मेडिसिन्स, दुनिया की कोई भी मेडिसिन्स, कोई भी दवाई HIV को रोकने के लिए सक्षम नहीं है। इसीलिए आपके एक्सपोजर से 3 दिन का वक्त बीत जाए, उसके बाद किसी भी किस्म की दवाई का इस्तेमाल HIV को रोकने के लिए ना करें। मैं आशा करता हूँ हमारा ये प्रयास आपको सही सचोट HIV के बारे में और एक्सपोजर के बारे में जानकारी देकर आपका एक्सपोजर के साथ में जो दर्द और दुख जुड़ा है, हम उसको कम या तो दूर करने में आपके मददरूप होते रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन रणप्रिया, हम हर रोज़ किसी नए सवाल के साथ इसी HIV एक्सपोजर चैनल्स में हम आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू।